वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज हम रीजनिंग के अंदर एज का टॉपिक पढ़ेंगे। देखो रीजनिंग के अंदर हमने एज में कितने क्वेश्चन पढ़े थे कल? 5। छठा क्वेश्चन पढ़ो। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 साल पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। 2 हैं इसमें, रमेश है और एक कौन है? राहुल। 2 व्यक्ति हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पर रमेश और एक साइड में लिख रहा हूं राहुल। रमेश और राहुल। रमेश राहुल से कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है ना। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, तो ये पुत्र कौन है? राहुल है। राहुल की 1 मान लेंगे और रमेश की कितनी मानेंगे? 4। रमेश की कितनी मानेंगे? 4, क्योंकि 4 गुना है ना, 1 का 4 गुना 4 होता है। यहाँ 4 मानेंगे तो यहाँ 16 होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो। 5 साल पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो 5 साल पहले किसकी आयु? रमेश की आयु राहुल से कितनी गुना थी? 9 गुना थी। अब ये वही अनुपात आ गया, ऐसा अनुपात बना सकते हो इसको आप। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 को 1 से गुना कर 4 और 9 को 1 से गुना करेंगे 9। 9 और 4 का अंतर कितना है? 5। कहां लिखेंगे? नीचे। और 9 में से 1 गया 8, मतलब इन दोनों का अंतर। और गुणा में वो लिखेंगे, यहां पर ये 5 है तो 5 लिख दो, अगर यहां भी 5 होता तो जोड़ के लिख दो। इस 5 से 5 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। 8 को 4 से गुणा करेंगे 32 और 8 को 1 से गुणा करेंगे 8। इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसकी रमेश की उम्र वर्तमान उम्र 32 और राहुल की कितनी आ जाएगी? 8। किसकी उम्र पूछा है आपसे इसमें? रमेश की वर्तमान उम्र कितनी है? 32 ईयर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 32 वर्ष। यही इसका क्या है? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो, विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से, विशाल और कौन है? शेखर। तो विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से कितनी है? 4 गुना। तो बेटे को कम कर दो और पिताजी को 4 गुना कर दो। कितने वर्ष पूर्व? 8 वर्ष, तो बिफोर। आगे क्या कह रहा है? इनका अनुपात 4:1 आ गया। आगे क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद का मतलब आफ्टर, तो इसकी आयु कितनी गुनी हो जाएगी? दुगनी। तो इसका 1, इसकी कितनी हो जाएगी? दुगनी। इसको किससे गुना करेंगे? मतलब कि दोनों को गुना, 4 एकम 4, इन दोनों को भी गुना, 2 एकम 2, तो 4 में से 2 के कितने बचेंगे? 2, और इसका अंतर नीचे वाले का, 2 में से 1 गए 1, गुना में क्या करेंगे बताओ? इन दोनों को प्लस कर देंगे, 16। 2 8 16, तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ? 8 आ जाएगा ना। x का मान 8। 8 को इस 4 से गुना करेंगे 32, 8 को इसे 1 से गुना करेंगे 8। आप बताओ, अभी इनके सामने क्या है? 8 साल पहले इनकी आयु 32 है। 8 साल पहले है ये, तो वर्तमान क्या होगी? इसमें 8 जोड़ेंगे, तो 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40। ठीक है, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 16। तो किसकी? शेखर की आयु 16 वर्ष और इसकी विशाल की कितनी है? 40 वर्ष। तो किसकी पूछी है? प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 40 और आ जाएगी 16। क्लियर है ना ये सवाल? नोट कर लो इसको भी आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो 2 तरीके से सवाल को हम करेंगे। आगे सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है? बताओ। 16 वर्ष है।
ठीक है। ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है? 16 वर्ष। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले लाइन तो क्या लिखेंगे, ए और बी की आयु का अंतर का मतलब क्या है? माइनस 16 वर्ष, 16 ईयर। ठीक है, तो इसको हम इसके अंदर रख देंगे। पहली बात तो हमने यहां से ये कंप्लीट कर ली। आगे क्या कह रहा है देखो, आगे नेक्स्ट बात, 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। ए की आयु बी की आयु से क्या है? तिगुनी थी। देखो कितने साल पहले थी? ए की आयु बी की आयु से क्या है? तिगुनी थी। कितने साल पहले? तो ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, तो अगर इसकी एक एक्स होगी तो इसकी कितनी होगी? 3x होगी। और कितने साल पहले थी ये? 6 साल पहले। 6 साल पहले थी, तो वर्तमान कब बनेगी? 6 प्लस कर देंगे तो इसमें क्या है? वर्तमान बन जाएगी। इसमें भी 6 प्लस करेंगे। अब आगे देखो, तो इन दोनों की आयु का अंतर का मतलब माइनस। ए की आयु 3x प्लस 6, बी की आयु ये x प्लस 6, अंतर कितना है? 16 ही था ना, 16 लिख दो यहां पर आप। अब आगे क्या करेंगे देखो, 3x प्लस 6 और ये माइनस एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स, ये माइनस 6 से गुना होगा तो माइनस का 6 बराबर में 16। ये 3x में से x गया तो 2x प्लस 6 इस माइनस 6 से कट जाएगा 16। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब x की वैल्यू तो आ गई 8, क्लियर है ना बात? x की वैल्यू तो आ गई 8। हमें किसकी वर्तमान आयु चाहिए? इसमें प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो प्रत्येक की वर्तमान आयु हम ज्ञात करेंगे तो x का मान 8 आ गया, तो 8 6 24 और 6 30। भाई 3x, x की वैल्यू 8 प्लस में 6 है ना, तो 8 6 24 और 6 30, a की आ जाएगी 30 ईयर। और b की कितनी जाएगी? 8 में 6 जोड़ दो, 8 प्लस में 6, तो b की आ जाएगी कितनी? 14 ईयर। तो बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? भाई ए की आयु कितनी आ गई? 30 वर्ष, और बी की आयु कितनी आ जाएगी? 14 वर्ष। ये बात तो आप समझ गए ना, समझे? बताओ। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। देखो सवाल है क्या हमारा, ए और बी का अंतर कितना है? 16 था ना, तो यहां पर 32 और यहां पर कितना? 16। यहां पर 32, यहां पर कितना है? 16। और अगर मैं यहां पर 30 मानू, मान लो, और यहां पर कितना मानो? 14, तो अंतर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। और आगे देखो कितने साल पहले, कितने साल पहले? 6 साल पहले। तो 6 6 घटा दो, 24 बचेगा, 6 घटा दो, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो ये इसका 3 गुना है कि नहीं बताओ? ए की उम्र बी से 3 गुना है कि नहीं है? तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 14 सही होगा। बात आई कि नहीं समझ में? बताओ। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके बताया मैंने आपको। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो एक व्यक्ति है इसके अंदर और एक कौन है? पुत्र है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पुत्र की वर्तमान आयु, एक तो इसमें पिता है और एक कौन है? पुत्र। दो व्यक्ति है इसके अंदर। पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान सकते हैं अपन? x मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगने से, एक व्यक्ति की आयु क्या है बताओ? पुत्र की जो आयु है ना उसके तिगने से 3 वर्ष अधिक है। तो मतलब ध्यान से समझना, एक पुत्र की आयु x मानी, तो पिता की क्या है? तिगने से, तो इसकी 3 गुनी हो जाएगी 3x, और 3x से मतलब कितनी वर्ष अधिक है? 3 वर्ष अधिक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से समझने की कोशिश करो। आगे क्या कह रहा है? 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु, तो 3 3 दोनों में जुड़ेगा, ध्यान रखना है आपको। 3x प्लस 3 में भी 3 जुड़ेगा, और x में भी क्या जुड़ेगा? 3 जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर करना है। 3x प्लस में ये आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा? x प्लस में 3। क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो उसके पुत्र की आयु का दुगना
और फिर उससे कितनी ईयर्स अधिक है, 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो सोल्व कर लो, कुछ भी नहीं है। 3x प्लस में 6, 2 से गुणा करो, 2x प्लस में 2 तिया 6, और प्लस में कितना है 10, 10 और 6 कितने हो गए 16, 2x इधर को जाएगा तो 3x में से घट जाएगा, और 6 इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16 में से 6 गए 10, 3x में से x गए 2x गए 1x, x की वैल्यू 10 आ गई। पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष, और पिता की कितनी आ जाएगी 10 या 30 प्लस 33, तो ये 33 ईयर किसकी है, पिता की, और पुत्र की कितनी है 10 वर्ष पुत्र की है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 साल पहले माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। देखो दोनों की वर्तमान आयु जो है ना, दोनों का योग कितना दे रखा है 49 वर्ष। आप एक बात बताओ, एक तो रीना है और एक रीना की कौन है माता है, दोनों की आयु कितनी है, दोनों की कितनी है 49। किसी एक की इसमें मान लो, अगर दोनों की 49 है, अगर इसकी मैं 16 मानू, मान लो 49 में 16 गई, इसकी कितनी बचेगी बताओ भाई, दोनों की 49 है तो 49 माइनस 16 ही तो लिखेंगे इसको। माता की मान लो, इसकी 16 मान ली सपोज करो आप, है ना, इसकी 49 माइनस 16 बचेगी। मान के चलो इसकी हमने अगर 49 इसकी 16 मानी, रीना की 16 मानी, तो इसकी 49 माइनस 16 बचेगी, क्योंकि ये जो बचेगी ना, ये मतलब माता की ज्यादा आएगी। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस 16 की जगह कुछ ही मान लो, 15 मानो, तो इसकी 49 माइनस 15 बचेगी। नहीं बेटी बात समझ में? अगर ऑप्शन हो ना आपके पास तो आप इसका सवाल का जवाब जल्दी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरे मेथड से बता रहा हूँ। अगर रीना की मान लो x मानी, तो इसकी 49 माइनस x होगी कि नहीं होगी, ये बता दो आप पहले, है ना। दोनों को जोड़ेंगे ना तो 49 ही आएगी। ठीक है, जोड़ के बताऊं, देखो 49 माइनस एक्स और प्लस में x से x कट जाएगा, इसका मतलब 49 दोनों की वर्तमान आयु का योग है। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। आगे क्या कह रहा है, किसकी आयु, देखो कितने वर्ष, 7 साल पहले माता की आयु रीना की आयु से कितनी गुनी है, कितने साल पहले 7 साल पहले, तो दोनों में से 7 घटा देंगे हम, 49 माइनस एक्स माइनस 7 साल पहले किसकी आयु, किसकी आयु रीना, माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना है। किसकी आयु से, रीना की आयु की, तो रीना को ही 4 से गुना करना है। रीना की क्या है, ये है ना, तो इसको ही किससे गुना करना है 4 से। बात बैठ गई, समझ में नहीं बैठी? रीना की आयु की 4 गुना, तो रीना की आयु को 4 गुना करना है। तो आगे देखो 49 में 7 के कितने बचेंगे, 42 माइनस एक्स बराबर 4x माइनस 4 7 28। ठीक है, 4x इधर को जाएंगे तो माइनस एक्स में से माइनस के घट जाएंगे 4x। ठीक है, और 42 इधर को जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, प्लस के माइनस हो जाएंगे ना। 28 और 42 कितने होते हैं 70 हो जाएंगे ना माइनस के, और ये माइनस के 5x हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 14 पर कट जाएगा, x का मान तो आ गया 14। इसका मतलब क्या है, इसका मान 14 था, किसका, रीना की आयु 14 वर्ष थी, और 49 में से 14 जाएगी तो 35 वर्ष किसकी थी, माता की आयु। तो हम मतलब हम समझ गए कि माता की आयु 35 वर्ष और रीना की आयु 14 वर्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। रीजनिंग में एज में सिर्फ आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।